नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 6 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। पेगासस से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खबरें सही तो आरोप बेहद गंभीर। पेगासस मामले पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन काफी हैरत जताया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है। ओलंपिक में 41 साल का इंतजार खत्म हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार को 41 सालों का पदक का सूखा खत्म कर दिया। भारत ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य तमगा अपने नाम किया। वही आपको बताएं कि रवि दहिया ने जीता कुश्ती में रजत, सिल्वर मेडल मिला उन्हें। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने कुश्ती प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में गुरुवार को रजत पदक जीता। उम्मीद लगाई जा रही थी कि 23 वर्षीय दहिया देश के सबसे युवा ओलंपिक चैंपियन बनने में सफल रहेंगे, लेकिन फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति ने के मौजूदा विश्व चैंपियन जावुर यूगेव से 4-7 से वो हार गए। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। जासूसी कृषि कानून मुद्दे पर फिर हंगामा। संसद में गतिरोध जारी है। हंगामे के कारण राज्यसभा और लोकसभा 4-4 बार स्थगित हुई। हंगामे के बीच दोनों सदनों में सरकार ने किया कामकाज। तो लगातार जो है पेगासस और कृषि कानून को लेकर संसद में हंगामा किया जा रहा है और इसके कारण महत्वपूर्ण विधेयक समय सभी बर्बाद जा रहे हैं संसद के मानसून सत्र के। अगली खबर जनसत्ता से। बीएसएनएल के 78,323 कर्मचारियों ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। सरकार ने गुरुवार को कहा कि बीएसएनएल में कुल 1,49,577 कर्मचारी थे। इनमें से 78,323 लोग स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के तहत सेवानिवृत्त हो गए। संचार मंत्री देबू सिंह चौहान ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी है। वही अगली खबर भी हमने हिंदू जनसत्ता पेपर से दिया। इसमें दिया है कि भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप जारी। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नामक भूकंप पूर्ण चेतावनी मोबाइल ऐप बनाया है, जिसे जारी किया गया है। इसमें दो संस्करण एंड्रॉयड और आईओएस दोनों उपलब्ध रहेंगे। इस परियोजना को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रायोजित किया है, क्योंकि उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ भूकंप हमेशा अंदेशा रहता है भूकंप आने का। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पास। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के प्रावधान वाले संविधान विधेयक 2021 को राज्यसभा ने गुरुवार को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। राज्य सीमा पर अपने जवान तैनात नहीं करेंगे मिजोरम और असम। तनाव खत्म करने को लेकर कवायद। सीमा विवाद पर वार्ता। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने पर सहमत। दोनों राज्यों की सीमा के विवादित स्थलों पर तैनात रहेंगे केंद्रीय बल। तो लगातार पहल की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर के दो राज्यों के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है और हिंसक झड़प का भी कारण बना, उस सीमा विवाद को केंद्र सरकार सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों राज्यों की सहमति के अनुसार सॉल्व करने में लगी हुई है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही। लगातार तीसरे दिन 42,000 से अधिक मामले। देश में गुरुवार रात 10:30 बजे तक 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना विषाणु संक्रमण के 42,642 मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण की वजह से 448 लोगों की मौत हो गई। यह लगातार तीसरा दिन है जबकि 42,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। तो लगातार जो है देश में मामले वो बने हुए हैं, कम नहीं हो रहे हैं और केरल में इसकी पूरे संख्या में आधे से अधिक की भागीदारी है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। रिटर्न नहीं भरने वाले 15 अगस्त से ई-वे बिल सृजित नहीं कर पाएंगे जीएसटीएन। आपको बता दें कि जीएसटीएन नेटवर्क ने कहा कि जिन करदाताओं ने जून 2021 तक 2 महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है,
वे 15 अगस्त से ई-वे बिल सृजित नहीं कर पाएंगे। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होगा खत्म, कंपनियों को बड़ी राहत, निवेश और देश की साख बढ़ाने में अहम होगा यह कदम। वोडाफोन और कैंस एनर्जी के साथ कर संबंधी विवाद होंगे खत्म, शिपिंग कॉरपोरेशन और एयर इंडिया के विनिवेश का भी साफ होगा रास्ता। वही यूपीए सरकार के कार्यकाल में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स किया गया था लागू। जेटली भी इसे गलत मानते थे इस व्यवस्था को, तो इसे जो है खत्म कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि मिड डे मील से पहले स्कूलों में अब नाश्ता भी मिलेगा, शिक्षा मंत्रालय की तैयारी, सभी स्कूली बच्चों का बनेगा हेल्थ कार्ड, कुपोषण प्रभावित जिलों में इसे जल्द शुरू करने का हो सकता है ऐलान। मिड डे मील स्कीम के तहत प्री प्राइमरी के बच्चों को भी मिलेगा खाना। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है। इसमें दिया है समान नागरिक संहिता लागू करने की समय सीमा तय नहीं, कानून मंत्री ने कहा संवेदनशील मामला होने के चलते गहन अध्ययन की जरूरत। पूछा गया था सरकार की समान नागरिक संहिता जल्द लागू करने की योजना है क्या, तो इसी के जवाब में ये दिया गया मंत्री के द्वारा कि संवेदनशील मुद्दा है, गहन अध्ययन की जरूरत है, उसके बाद इस पर कोई विचार किया जाएगा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है। इसमें दिया है कि सरकार का किसी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने का इरादा नहीं है, घृणास्पद टिप्पणियों से लोकतंत्र को नुकसान नहीं होने वाला, ऐसी बातें कही हैं चंद्रशेखर ने, जो कि राजीव चंद्रशेखर, जो कि देश के राज्य आईटी मंत्री हैं। आपको बताएं कि सरकार का किसी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को रोकने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हालांकि कुछ यूजर इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल देश में घृणा का माहौल बनाने में के लिए कर रहे हैं, लेकिन न कोई इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म और न ही कोई अन्य माध्यम देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में दिया। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण से। अब झारखंड में स्थानीय लोगों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने वालों को ही मिलेगी नौकरी, कर्मचारी चयन आयोग एक ही परीक्षा से नियुक्ति की प्रक्रिया को करेगा पूरा। तो बहुत सारे प्रावधान चेंज किए जा रहे हैं और मैट्रिक और इंटर करने वाले छात्रों को ही वहां पर नौकरी मिलेगा जो झारखंड से ये परीक्षा पास किए होंगे। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि भारतीय छात्रा ने बनाया कोरोना वायरस को मारने वाला मास्क, गूगल ने सराहा इसको लेकर। आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए देश दुनिया में हो रहे प्रयोगों के बीच 12वीं की छात्रा दिगंतिता बसु का इनोवेशन खास है। बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा ने ऐसा मास्क बनाने का दावा किया है जो न सिर्फ कोरोना वायरस को शरीर में जाने से रोकता है बल्कि उसे बाहर ही नष्ट कर डालता है। सर्च इंजन गूगल ने इस मास्क को इनोवेशन कैटेगरी में अपने ऑनलाइन म्यूजियम में स्थान दिया है इसको लेकर। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि फेमा के उल्लंघन पर फ्लिपकार्ट को 10,600 करोड़ का नोटिस। आपको बता दें कि ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और उसके प्रोमोटरों को करीब 10,600 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उसके अलावा आपको बता दें फ्लिपकार्ट का कहना है कि हम भारतीय कानूनों का पालन करते हैं, ईडी के साथ सहयोग करेंगे। वही अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय कोरोना से संबंधित है। आपको बता दें कि अमेरिका में 6 माह में मिले 1 लाख से ज्यादा केस। डेल्टा के चलते आगामी दिनों में 2 लाख तक पहुंच सकते हैं दैनिक मामले, अंदेशा जताया गया है। वही आपको बताएं कि डेल्टा वेरिएंट का बढ़ रहा है कहर, 135 देशों में पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है कि वैक्सीन लगवाए भारतीयों को ब्रिटेन के होटल में नहीं रहना होगा क्वारंटाइन। ब्रिटेन ने हवाई यात्रा के लिए भारत के रेड से एम्बर लिस्ट में डाला और इसके लिए आप वैक्सीन लिए हुए हैं तो आपको क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है। अगली खबर बिहार से संबंधित हिंदुस्तान पेपर से हमने लिया है। इसमें दिया है कि घटिया अनाज की सूचना मिलने पर 24 घंटे में बदलेंगे अधिकारी। निर्देश दिया गया है जिला के अधिकारी 3 और
प्रखंड के 50% दुकानों की जांच करे हर माह। जांच की रिपोर्ट हर एक महीने मुख्यालय को भेजे, उसी आधार पर होगी कार्रवाई। मंत्री ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और ये आदेश दिया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराने की सिफारिश की गई है। आपको बताएं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को भेजा कार्यक्रम। सितंबर के तीसरे सप्ताह से पंचायत चुनाव शुरू करने की सिफारिश भेजी गई है। अगली खबर हिंदुस्तान से ही वैक्सीन लेने वालों को ही स्कूल और कोचिंग में पढ़ा सकेंगे। मिड डे मील बंद रहेगा, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 7 अगस्त से 9वीं 10वीं और 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे और वैक्सीनेशन कराना सभी स्टाफ के लिए काफ़ी जरूरी है, उसके बिना आपको अनुमति नहीं मिलेगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा। आपको बताएं कि जातीय जनगणना कराने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से समय मांगा है। सीएम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। पीएम का समय मिलने पर उनसे मिलकर प्रतिनिधिमंडल अपनी बात रखेगा। जातीय जनगणना पर पीएम से प्रतिनिधिमंडल के मिलने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी बातें कही। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, राज्य में 44 नए कोरोना संक्रमित मिले, 23 जिलों में 5 से कम मरीज। आपको बताएं कि पिछले 24 घंटों में 44 नए संक्रमित मिले हैं और इस दौरान 45 लोग ठीक भी हुए हैं। किसी भी व्यक्ति की मौत पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण नहीं हुई है। वही स्वस्थ होने की दर जो है वो 98.62% है और संक्रमण दर 0.02% दर्ज किया गया है। अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पटना समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एरियल सर्वे किया। आपको बताएं कि 2007 से ही बाढ़ पीड़ितों की राहत पहुंचाने पर हो रहा है काम। मुख्यमंत्री ने ऐसी बातें कही हैं। सीएम अगले सप्ताह फिर से बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। आपको बता दें कि सीएम ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि फसलों को नुकसान हुआ है, रोपनी में भी दिक्कत आई है। पटना, नालंदा, गया एवं जहानाबाद का एरियल सर्वेक्षण किया मुख्यमंत्री ने। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, नवंबर तक खाद्य तेल की महंगाई सताएगी। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार सालाना आधार पर खाद्य तेलों के दाम औसत 52% बढ़े हैं। आपको बताते चले कि 39% सरसों के तेल के दाम में वृद्धि सालाना आधार पर, 46% का इजाफा हुआ वनस्पति तेल की कीमतों पर, 48% की वृद्धि हुई सोया तेल की कीमतों पर, 52% सूरजमुखी के तेल पर कीमतें बढ़ी हैं और नवंबर तक ये जो महंगाई है खाद्य तेलों का, ये बने रहने की संभावना है। अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि बिहार में गुरुवार को हुआ देश का सर्वाधिक टीकाकरण। आपको बताते चले कि टीकाकरण अभियान के दौरान गुरुवार को बिहार में देश के सभी राज्यों से अधिक टीका लगाया गया। बिहार में 6,75,000 से अधिक लोगों को टीका दिया गया। इसके साथ ही बिहार में अब 2,60,98,362 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। और अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि भगवान के नाम होगी मठ मंदिरों की जमीन, सरकार रखेगी नजर। प्रदेश के मंदिरों एवं मठों के नाम पर दान में दी गई जमीन का स्वामित्व मंदिर के देवता के नाम पर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों ने प्रदेश के 20 जिलों में एक विशेष सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण के तहत मंदिर, मठ एवं अन्य धार्मिक देवताओं या मंदिरों को दान में दी गई जमीन की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद जमीन का स्वामित्व मंदिर के नाम ही कर दिया जाएगा और सरकार उस पर नजर रखेगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगे मॉल, दुकानें और प्रतिष्ठान। साप्ताहिक बंदी रविवार को छोड़ अन्य सभी दिन खुलेंगे। तो सरकार ने अनलॉक 5 लागू कर दिया है और इसके तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और छूट दी गई है, लेकिन छूटों में भी शर्तों के साथ छूट दी गई है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि अलर्ट, शहर के 14 इलाकों में डेंगू मलेरिया का बड़ा खतरा। चिकित्सा पदाधिकारियों को बचाव के लिए इलाज की तैयारी रखने को कहा गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही अब पटना में बारिश के साथ डेंगू बुखार का खतरा मंडराने लगा है। पटना सिटी के गायघाट और फुलवारी शरीफ क्षेत्र के सड़क किनारे डेंगू के एडीज मच्छर के लार्वा पाए जाने
और अस्पतालों में इक्का दुक्का मरीज आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तो आपको भी इसको लेकर अलर्ट रहना है और पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो उसमें एडिस मच्छर आएगा और वही कारण बनता है डेंगू का। अगली खबर, प्रभात खबर से ही, परीक्षाओं की तिथि टकराई, स्टूडेंट परेशान। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट परेशान हैं। राज्य में 2 परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित हो रही है। इससे दोनों परीक्षाओं में आवेदन करने वाले परीक्षार्थी परेशान हैं। 29 अगस्त को पहले से घोषित बीपीएससी की अंकेक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है और इसी तिथि को बीपीएससी की ओर से प्रवर्तन अवर निरीक्षक का मुख्य परीक्षा होने वाला है, जिससे छात्र काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि कोई एक परीक्षा जो है वो आगे पीछे होना चाहिए। वही अगली खबर प्रभात खबर से, निजी सुरक्षा गार्डों में 25% पूर्व सैनिकों के लिए होगा आरक्षण। राज्य के निजी सुरक्षा गार्डों को लेकर बिहार प्राइवेट एजेंसी रूल को कड़ाई से लागू किया जाएगा। गृह विभाग के आदेश के अनुसार राज्य में संचालित सभी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को सरकारी विभाग एवं कार्यालय में नियोजित करने वाले प्राइवेट सुरक्षा गार्डों में 25% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू करना जरूरी होगा। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।